नमस्कार। आज हम सुना रहे नरदोले की कहानी। भगवान राम और नारद मुनि घूमने को निकले फिर भी चलत बहुत देर हो गई। तो नारद जी ने सोची कि भगवान पूजा करें, नहाएं धोएं तो भोग के लाने तो कछु नहीं है, क्या करना चाहिए। तो जंगल में चले जा रहे थे तो एक खेत के किनारे होकर निकले। खेत में गेहूँ लगे थे तो एक बाल तोड़ ली उनने, बोले चलो ठीक है, इनमें जो गेहूँ निकालें तो भगवान के भोग के लाने हो जाएं। तो जब भगवान की पूजा करने लगे, सुबह गेहूँ उनने बाल मीड़ के और निकाल के और गेहूँ उनके भोग लगाए खा धरो। भगवान बोले कि नारद जी, ये गेहूँ कहाँ मिल गए तुम्हें, तुम तो हमारे संगे संगे आ रहे थे। अरे बोले महाराज मिल गए। उनने कही नहीं बताओ पहले। बोले एक खेत में से बाल तोड़ ली थी। अरे बोले जो तो तुमने बहुत गलत करो, की को खेत है तो वो कैसे बाल तोड़ ली तुमने। बोले महाराज तोड़ ली, अब की को खेत है तो हमें नहीं है पता। बोले भाई जो काम ना बने तो नारद जी को खेत हुए, तुमने जी की बाल तोड़ी तो तुम लौट जाओ। जे गेहूँ हैं ते साल तुम्हें उसकी सेवा करने पड़े, कैसे कि तुमने बिना पूछे जब बाल तोड़ ली। अब नारद जी चिंता में पड़ गए और चले लौट के जाके और वे वही खेत की मेड़ पे बैठे रहे। अब शाम के वो खेत वालों आओ, बोलो भैया हमारे खेत पे को बैठो। अरे बोले भैया को बैठो, मजदूर बैठे जी को जो खेत हुए। बोले खेत तो हम आओ आए। बोले तो तुम आओ आए तो भैया तुम मजदूरी करवाओ हमसे, और हमने तुम्हारे खेत की एक बाल तोड़ ली बिना पूछे, और बाल में 12 गेहूँ निकले हैं। अब हमें 12 साल नौकरी करने से भैया जो तुम कहे हो सो वो हम कर हैं। बोले काले हो। बोले पेट भर रोटी ले हैं, उजरो शेर अपने हाथ से बना है खे हैं और कुछ ना ले हैं। तुम्हारे घर को जूठो ना खे हैं और कोई काम चौका बर्तन ना कर हैं, खेत को सब कर हैं। बोले ठीक है। बेऊदन से खूब देखभाल करने लगे, खूब बढ़िया बोनी करें, सब जोताई करें, सब देखें पूरा बहुत बढ़िया खेत हो। अब संक्रांति आई, अब घर वाले बहुत प्यार करने लगे, बड़ो अच्छो मजदूर मिल गए, लेने कछु नहीं है, पेट में रोटी आई तो खाने सो खवाओ, सो बहुत प्यार से रखने लगे। अब संक्रांति आई सो उनकी जो माँ थी वे बोली भैया प्यार में मैं नरदोले कहने लगी। मैंने नरदोले सबको जा रहा हो बुड़की देन, तुम चलो भैया कहूँ। सो बोले चल हैं। एक आध घंटा में बोली चलो नरदोले, कब चलो। बोले अब चल हैं। थोड़ी देर में फिर बोली भैया मोहन ला के तो सब चले गए, तुम कब चल हो। बोले चल हैं, अब चल हैं। सो बोले कि ठीक है, तुम्हें नहीं चलने ना चलो। अरे बोले चल हैं, कैसे नहीं चलने। बोली शाम तो होने जा रही। बोले चलो अच्छा चलो। सुबह से हो गए तैयार और उनने लो मम्मी पापा कहाँ गए सो एक छोटा सा ऐसो नरवा सो हतो भरो, तो छोटा सा तालाब कहो चाहे उखा नरवा कहो। बोले लो तुम ही में बुड़की लगा लो। सुबह गुस्सा में बोली भैया इसे अच्छा तो हम अपने घर में ही नहा लेते, ई में बुड़की लगा लें। बोले हाँ लगा लो तुम तो आँखें बंद करके डुबकी लगा लियो और ऐसो हाथ कर लियो, खोबा भर लियो, जो तुम्हारे खोबा में आ जा सो तुम ले लियो। बोली ठीक है। सुबह गुस्सन में तो हो ही गई थी कि दिन भर ने कर गए, जब कहूँ गए नहीं हैं आप गए। सुबह गई सो ने डुबकी लगाई, ऐसो खोबा भरो सो में खूब हीरा मोती जवाहरात आ गए। सो बोली कि भैया जो कहा है। बोली अब जो कछु हो सो तुम ले लो, ले जाओ अपने घरे। सुबह ले आई। अब सब लोग तो देखन आए कि अबे शाम के यहाँ गई तुम नरदोले के संगे, कहाँ गई थी। सो सबको जो को गौ तो सब ने तो खीले बसाता कंठी बाँटे, और इनने बहू ने अपने वे हीरा मोती जो ले आई थी सो 10 12 भी सब खंदाई। तो सबको भैया इनखा तो नरदोले जाने कहाँ लेवा गए थे, देखो तो हीरा मोती ले आए। नरदोले को इतना प्यार होने लगो कि बहुत ही ज़्यादा। अब बस खेत की बोनी होने थी। बोली भैया बोनी होने खेत की, अब
सो बोले हाँ माता जी हो जाए बोनी। अब सबकी हो गई। सो बोले कि अब तुम्हारी कबे आओ ना भैया, बोले कि हमारी भी हो जाए। सो फिर एक दिन हम गए, सो बोनी कराए आए। अब बोनी कराए के बाद में ना भी पानी देन गए ना देखन गए। अब खेत लहलहा रहे, खूब पक गए। अब कही भैया खेत तो कटन लगे सबके, तुम्हारे कबे कटें, बोले अब कट जाए हैं। अब सब रिहार कटन लगे। उनने कही भैया अब तो मजदूर ही ना मिले। तो बोले मजदूर ना मिले तो फिर क्या करें, रुक जाओ। रुक गए। और तो बोली भैया तुम्हें नहीं कटाओ ने, अब ऐसे बढ़िया खेत लहलहा रहे अपने, कटवे पे आ गए और तुम जात नहीं है, ना जाओ, तुम तो सीख छुआ दो। सुबह से बोली कछु नहीं गए। सो एक दिन उनने माचिस लाई, सो सीख छुआ दी। सो खूब बालें भूनी बे, खूब बढ़िया खेत की। सो समुद्र के किनारे हंस और हंसनी हते, सुबह उड़े होते से उन्हें खुशबू आई गेहूं की बालें भूंजे की। सो आके उन्हें खूब खेत में दिन भर गेहूं की बालें खाई और मोती हगत गए। ऐसी जैसी बालें खा जा मोती हगत जा। सो बस अब कई बहू मजदूर ले जा, मजदूर ले जा, को उनके ये का मजदूर ले जाओ, उनने तो आग लगा दी, खेत भर रहा उनको तो। सो बस अब भैया खेत तो वो पूरा भर गओ। अब बालें डरी मोती भरे खेत में, एक एक मांग में हीरा मोती, एक एक मांग में हीरा मोती। सो बस अब भी आए घर। से बोले कि बहू मजदूर पहुंचा दो। सुबह तो रो रही थी, बोली भैया अब काय खा हंसी करत का करत मजदूरन को, खेत में तुमने आग लगा दी, अब का करें मजदूर। सो बोले ठीक है। काऊ ने कही चलो तो देखें। सो गए कछु आदमी कि चलो देखें, आ गई लगाई तो का भाव देखो। सो गए, बहुत आदमी गए सो देखें। सो खेत में हीरा मोती भरे। बोले धन्य बहू तुम्हारा नौकर आ के भगवान है, तुम्हारे खेत में तो हीरा मोती। दिन भर उनने बोरी में भरे हीरा मोती। और जब घरे आने लगे मजदूर, सो ने एक एक बोरी पकड़ाई सबका। सो उनको तो पूरा गांव रही सो गओ। और बहू के घर में सो काहे अथाह हो गओ धन। और उनकी 12 सालें हो गई। 12 सालें हो गई। सो ने हाथ जोड़े और पाँव पारे, बोले हमें अब आज्ञा दो, हम जाते हैं। सुबह दो ही डुकरा ये रोन लगे, बोले अब तुम ना जाओ हमें छोड़ के, और या हमें ले चलो, हमें छोड़ के ना जाओ। बोले नहीं, हमने तुम्हारी बाल तोड़ी थी एक बिना पूछे। सो भगवान ने हमें जा सजा दी थी, हम भगवान का छोड़ के कहूँ नहीं रह सकत। लेकिन उनने कही तुमने बिना पूछे जब बाल तोड़ी तो अब तुम जाओ, जी की जब बाल हो उसकी 12 सालें सेवा करो। सो 12 सालें पूरी हो गई, अब हमें आज्ञा दो। सो वे चले गए भगवान के पास। सो जाके शीश नवाओ और कहानी ख़त्म हो गई। ये कहानी से जो शिक्षा है कि किसी की भी कोई भी चीज़ हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बिना पूछे कभी नहीं लेना चाहिए। और कहानी ख़त्म।